हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो सावर्ट नियम को। तो आज हम समझेंगे बायो सावर्ट नियम। देखो, बायो सावर्ट एक ही व्यक्ति नहीं था, वो दो अलग अलग आपके साइंटिस्ट थे, बायो और सावर्ट। तो इन्हीं के नियम को आज हम समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर बायो सावर्ट ये क्या कह रहा है, पहला कि विद्युत अवयव के कारण। देखो, इस नियम को जो समझेंगे वो एक हम क्या करेंगे, एक तार अवयव का मतलब आप बोल सकते हो अल्पांश। अल्पांश यानी कि एक तार पर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, अल्पांश लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है कि बायो सावर्ट नियम। तो देखो, बायो सावर्ट ने क्या कहा, कोई भी चालक है, उस चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया। उसी नियम को हम क्या बोलते हैं, बायो सावर्ट नियम। तो यह नियम आज हम अभी सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक चालक तार ऐसे मान लेते हैं, हमारे पास कोई भी एक चालक तार ऐसे लिया। यह चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई क्या है, एल। और यहां पर उन्होंने एक चालक तार है, इस चालक तार पर एक अल्पांश लंबाई ली। देखो, तार पर क्या किया उन्होंने, एक अल्पांश लंबाई ऐसे मान लेते हैं डीएल लिया। ये हमारा जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपका, ये सारा क्या, एक डीएल अल्पांश लंबाई उन्होंने यहां पर ली इस तार पर। और इस अल्पांश लंबाई से पी दूरी पर अल्पांश लंबाई ली तार पे। इस अल्पांश लंबाई को क्या बोल सकते हैं, डीएल। क्या ये अल्पांश लंबाई डीएल यहां इस तार पर ली। इस अल्पांश लंबाई के कारण हमें यहां पर एक बिंदु पी है, यहां पर बिंदु पी, इस बी बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र निकालना है इस नियम की सहायता से। तो देखो, समझिए यहां पर क्या लिखा है कि यहां पर देखो इसमें कि एक मान लो चालक तार है, धारावाही चालक तार, अल्पांश लंबाई डीएल, यानी कि इस तार पर एक हमने क्या लिए, ये अल्पांश लंबाई डीएल ली है। और इस डीएल के कारण यहां पर हमारा एक बिंदु पी है, इस बी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। यहां पर मैं एक पी पॉइंट यहां, तो यहां पर इस पी पॉइंट पर, इस डीएल के कारण इस पी पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहां इसमें करंट जो है वो क्या है, आई। करंट क्या जा रही है आपकी, आई जा रही है। और दूसरा, ये जो डीएल और ये पी है, इसके मध्य की जो दूरी है वो हमारी क्या है, आर। यानी कि डीएल की बिंदु पी से दूरी, जहां में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, आर है। फिर देखिए आप, इस एल और इस बिंदु के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है हमारा, यहां पर थीटा। ये एंगल कितना बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। तो एक बार वापिस से रिपीट कर देता हूं कि बायो सावर्ट जी ने जो हमारा क्या है कि नियम क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार कोई भी, देखो यहां पर पेपर में बहुत बार सीधे यही पूछ लेता है, विद्युत धारा अवयव। अवयव का मतलब एक अल्पांश। हमें उस तार पर एक छोटा सा अल्पांश लेना है, अवयव छोटा सा टुकड़ा लेना है उस तार पर। उस छोटे से अल्पांश के कारण हमें कोई बिंदु पी है, क्योंकि देखो जाहिर से ये तार है, ये तार अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जरूर बनाएगा। किसके अनुसार, आपके ओरस्टेड के अनुसार। तो हमें इस डीएल टुकड़े के कारण, डीएल के कारण इस बिंदु पी पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इस डीएल की इस बिंदु पी के बीच में जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, दूरी क्या है, आर। और यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो अब ये बायो सावर्ट के अनुसार यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, देखो छोटे से टुकड़े के कारण, छोटे से टुकड़े मतलब डीएल के कारण भी आपका चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। छोटे टुकड़े के कारण छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा डीबी, चुंबकीय क्षेत्र डीबी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक क्या है, देखो कि हमारा ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा डीबी, चुंबकीय क्षेत्र इसमें जो बहने वाली धारा है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पहला क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी है ना, धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है।
यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, हमें पता है कि जब धारा बहेगी तो क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। इसीलिए हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि जो डीबी है वो डीबी किसके समानुपाती होगा, हमारे धारा के समानुपाती होगा, यानी कि आई के समानुपाती होगा। पहला ये बोला उन्होंने पहला क्या बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो धारा के समानुपाती होगा। फिर दूसरा क्या बोला कि ये जो हमारा डीबी है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो इस अल्पांश लंबाई के भी समानुपाती होगा। देखो अगर छोटा टुकड़ा है तो छोटा सा इतना छोटा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अगर थोड़ी लंबाई और बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर थोड़ी लंबाई और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा। इसीलिए क्या करता है, इस अल्पांश लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इस अल्पांश लंबाई को आप अगर बढ़ाते चले जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। इसीलिए जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस अल्पांश लंबाई के भी समानुपाती होता है, क्योंकि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो सेकंड क्या बोला उन्होंने कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी वो किसके समानुपाती होगा, अल्पांश लंबाई, तार की अल्पांश लंबाई के, तार के अल्पांश लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती होता है। तार के अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसको मैं वहां लिख देता हूं, यानी कि हमारा जो डीबी होगा वो समानुपाती होगा डी एल के। तो ये हमारे पास सेकंड आ जाएगी। देखो इसको ध्यान से समझना, पहला जो समानुपाती होता है वो किसके होता है, इस तार में जो बहने वाली धारा है उसके। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है डीबी वो किसके समानुपाती होता है, इस डी एल के समानुपाती होता है। अब देखिए यहां पर इस डी एल और इस दूरी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या, थीटा। तो इस थीटा के भी क्या होता है, समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो तीसरा जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है, ज्या के समानुपाती होता है। तो यानी कि जो डीबी है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, साइन थीटा के। अब देखो साइन थीटा ही क्यों लिया, हो सकता है इसके कारण देखो कि मान लो ये जो पी पॉइंट हमने यहां लिया, यहां लेते, मान लेते एक मिनट की साइन थीटा ही क्यों आया, इसके पीछे रीजन कि देखो मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ये यहां ना होके यहां होता मान ले, तो हमारा एंगल थोड़ा क्या होता, कम। तो आप जैसे जैसे देखो ये अभी मान लेते हम यहां पर लेते पी पॉइंट, जैसे जैसे बढ़ाते हैं, यहां मान लो पहले 0 था, जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो यहां पर मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा, कम होगा। ऐसा कौन है वो जो थीटा बढ़ाते बढ़ाते बढ़ता है, फिर 90 पे क्या होता है मैक्सिमम, फिर वापस 90 से आगे जाएंगे तो फिर कम कौन होता है, ऐसा होता है साइन थीटा में। देखो दोबारा समझिए, ये जो पी पॉइंट है ये यहां ना होके हमारा यहां होता मान लो, तो यहां होता तो मान लेते साइन यहाँ पे 0, फिर थीटा को बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ता 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 तो साइन। ऐसा कौन है जो थीटा को बढ़ाते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, वो कौन है, साइन। और फिर 90 पे आता है तो मैक्सिमम में हो जाता है, फिर 90 से आगे फिर कम हो जाता है। ऐसा किसमें होता है, साइन थीटा में। इसीलिए जो डीबी है वो समानुपाती क्या आपके साइन थीटा के है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। फिर क्या बोला अगला पॉइंट कि ये जो डीबी है चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डीएल से जो पी बिंदु की दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगला क्या है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डीबी व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा,
आपके आर स्क्वायर। दूरी दूरी कौन सी है? इस डीएल की इस पी बिंदु के बीच में जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको देखो आप 3 नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए 4। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया बायो सावर्ट ने कि आप एक चालक है, उस चालक पर एक अल्पांश लिया। ये देखो जो डीएल दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये एक अल्पांश लिया। फिर उन्होंने बोला इस अल्पांश के कारण हमें बिंदु P पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र P मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस P बिंदु पर। तो वो बोले जो चुंबकीय क्षेत्र dB है जो बनेगा वो निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। पहले जो इस तार में से जो करंट जा रही है, धारा जा रही है, उस धारा के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस अल्पांश लेंगे तो इस अल्पांश में से भी क्या होगा? करंट जाएगी, छोटी करंट जाएगी, तो इस धारा के समानुपाती। फिर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो आपका डीबी है, डीबी इस अल्पांश लंबाई के भी क्या होता है? समानुपाती, जो हमने ली है। फिर डीबी जो होता है वो साइन थीटा के भी क्या होता है? समानुपाती। फिर डीबी किसके समानुपाती है? चुंबकीय क्षेत्र किसके? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो यहां पर आपका 1 2 3 4 चारों को मिलाने पर, इन चारों से मिलाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा? चारों अवयवों को मिलाने पर या चारों अवयवों को मिलाने पर चारों अवयवों को मिलाने पर तो चारों देखो डीबी समानुपाती क्या है? आई। और किसके? डीएल। और किसके समानुपाती है? साइन थीटा, है ना। देखो डीबी समानुपाती आई के, डीबी समानुपाती डीएल के, डीबी समानुपाती साइन थीटा के, और डीबी व्युत्क्रमानुपाती किसके? आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है कि समानुपाती का चिन्ह हटाना है, तो एक नियतांक आएगा। तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा? डीबी बराबर नियतांक क्या आएगा? के आई डी एल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। यही क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन यहां पर हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि के का मान क्या होता है? के का मान होता है हमारे पास जहां के बराबर होता है हमारे पास म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। के का मान क्या होता है? म्यू नॉट बट्टा 4 पाई यानी कि 4 पाई। और ये किसके बराबर होता है? 10 की घात -7, 10 की घात -7 के बराबर होता है। ये म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। के का मान क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 10 की घात -7 के बराबर होता है। वो भी क्या होता है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है? अब देखो इस के की यूनिट आप निकाल सकते हो, इस के की यूनिट आप यहां निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो के की यूनिट? ये टेस्ला मीटर कैसे आई? तो देखो के की यहां से निकाल सकते हो। तो ये के बराबर क्या होगा? इधर चला जाएगा तो क्या होगा? डीबी इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो फिर क्या आ जाएगा? अपॉन में आई और डीएल। के यहां पड़ा है इसको, तो के डीबी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डीबी इंटू आर स्क्वायर और ये बट्टे में तो आ जाएगा। तो क्या बनेगा? के डीबी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इसकी क्या होती है? टेस्ला। ये क्या अपनी दूरी, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। आई की क्या होती है? एम्पियर। और छोटे से लंबाई है, लंबाई की क्या हो जाएगी? मीटर। तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास के की यूनिट क्या आएगी? टेस्ला मीटर एम्पियर। तो यहां पर ये के का मान हमारे पास क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये किसके बराबर होता है? 10 की घात -7 के बराबर होता है। अब इसको आगे देखो, इस के का मान को हम यहां रख देंगे तो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बन के आएगा? हमारा फाइनल, इसको हम यहां रख देते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला देखो, इस के मान को यहां रखेंगे तो क्या आएगा? डीबी बराबर म्यू नॉट
अपॉन में 4 पाई, फिर क्या है आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। म्यू नॉट यहां रख देंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर देखो इसको सदिश रूप में लिखते हैं इसी को, तो सदिश रूप में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे आर की गुणा कर दो। तो जैसे आप गुणा करोगे ऊपर नीचे आर की, तो म्यू नॉट आई डी एल आर साइन थीटा बट्टे में क्या बन जाएगा आर क्यूब। तो अब यहां पर देखो ये जो डी एल और आर क्या है, आपके वेक्टर सदिश है। तो यहाँ और साइन भी देखो ये डी एल और आर क्या है, वेक्टर है, और साथ में इसके क्या है साइन थीटा। अगर साइन थीटा है तो हम क्या लगा देते हैं, क्रॉस, क्या लग जाता है क्रॉस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, डीबी बराबर म्यू नॉट आई। अब देखो यहां इसके बीच में क्या आ जाएगा, डी एल क्रॉस आर आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा आर क्यूब। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। देखो वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ कि हमने इसके ऊपर नीचे आर की गुणा कर दी, ऊपर नीचे जैसे आर की गुणा की तो हमारे पास ये जो फैक्टर है ये वाला, ये क्या बन जाएगा डी, क्योंकि साइन है तो क्या आ जाएगा क्रॉस आ जाएगा, डी एल क्रॉस आर। तो यहां पर हमारा ये बायो सावर्ट नियम होता है कंप्लीट। धन्यवाद।